हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर महिमा गुरगिले एंड आज जो है हम बहुत बहुत कॉमनली होने वाला इन्फेक्शन देखने वाले हैं। एंड बारिश के सीजन में डैम्पनेस में जो है ये बहुत ज़्यादा सीवियरली जो है वो स्प्रेड होता है। अभी नील फंगस या फिर नाखून का जो फंगस है ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, या तो एथलीट में या फिर स्विमर्स में, या फिर जिन भी लोगों को डायबिटीज है, डायबिटिक फूड जिनको हुआ है, तो उन लोगों में ये रिपीटेडली होते रहता है। नॉर्मली भी अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे या फिर ये जो कुछ चीजें हैं, कुछ मिस्टेक्स है हम करते हैं, तो इसकी वजह से किसी भी एज ग्रुप में या फिर किसी को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसके कॉजेस, प्लस हम इसके सिम्टम्स भी देखेंगे, आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, प्लस इससे आप कैसे बच सकते हो या फिर प्रिवेंशन एंड इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। प्लस आज हम ये भी देखेंगे कि ये जो चीजें हैं या फिर ये जो इन्फेक्शन है इसको अगर अवॉइड करना है तो हमको लाइफस्टाइल में हमारे क्या चीजें या फिर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉजेस की वजह से, या फिर किन कारणों की वजह से जो है आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेशली नेल्स का या फिर नाखूनों का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉज है वो ये है कि अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो कंटिन्यूअसली रेज रहती है, जो भी लोग जिनको भी डायबिटीज है, डायबिटिक फुट जिनको है, या फिर जिन लोगों को डायबिटीज में इंजुरी हो रही है पैर पे या फिर नेल्स पे, तो वो लोगों को ये होने का चांस ज्यादा है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स। ठीक है, प्लस सेकेंड जो कंडीशन आती है, अगर आप एथलीट हो, ठीक है, कंटिन्यूअसली अगर आप लोग शूज पहनते हो, सॉक्स पहनते हो, मतलब दिन में से 10 घंटे या फिर उससे ज्यादा भी अगर आप कंटिन्यूअसली शूज एंड सॉक्स पहन के रहते हो, प्लस वो जो है आपके ब्रीदेबल नहीं है। ठीक है, ये हम प्रिवेंशन में भी डेप्थ में देखने वाले हैं ये वाला टॉपिक। अगर आपके शूज या फिर सॉक्स जो है वो ब्रीदेबल नहीं है, उनका मटेरियल ब्रीदेबल नहीं है, एयर फ्लो वो अच्छे से नहीं होने दे रहे हैं, या फिर ज्यादा स्वेटिंग होती है, ज्यादा पसीना आता है आपको, तो भी जो है ये इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो क्या करते हैं कि बारिश में या फिर स्विमिंग पूल्स के आसपास या फिर जो भी डैम्प जगह है वहां पे बगैर शूज, बगैर चप्पल या फिर बगैर फुटवेयर के ऐसे ही चलने का ट्राई करते हैं, तो उन लोगों को भी ये इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस है। और अब का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो कॉज है या फिर जो मोस्ट कॉमन कॉज फीमेल्स में अगर मैं बोलूँ, तो जितने भी हम नेल पेडिक्योर करवाते हैं या फिर नेल की प्रोसीजर करवाते हैं, नेल एक्सटेंशंस करवाते हैं, एक्रेलिक नेल्स करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके जो ओरिजिनल नेल्स है, ठीक है, जो आपके रियल नेल्स है वो डैमेज होने लगते हैं एंड वो बहुत ज्यादा ब्रिटल होते हैं, थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत ज्यादा सूजन लगेगी उस नेल के आसपास या फिर उस टो के आसपास। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ की ये जो मार्जिन है, या तो इसका डिस्कलरेशन हो जाएगा, मतलब कलर चेंज हो जाएगा, या तो यहाँ पे सूजन आएगी, या फिर बहुत लोगों को अगर सीवियर कंडीशन होती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे अनट्रीटेड बगैर कोई ट्रीटमेंट के, तो इसमें जो है बहुत बार पस आने लग जाता है या फिर खून भी आता है। ठीक है, सेकंड जो इसका कॉमन प्रोमिनेंट सिम्टम ये है कि जो आपके नेल्स है उसका कलर चेंज होता है, डिस्कलरेशन हो जाते हैं, मतलब कुछ लोगों के ग्रीनिश होते हैं, येलोइश होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा ब्लैकिश ब्लूइश भी हो जाते हैं सीवियर कंडीशंस में। ठीक है, प्लस इसके साथ में जो है आपको पेन रहेगा। आपको अगर पैर में हुआ है, जब आप चलोगे या फिर उसको धक्का लगेगा पैर को या फिर नेल को जिसमें इन्फेक्शन हुआ है, तो वो पेन करेगा, तो ये भी प्रोमिनेंट सिम्टम है। प्लस जो नेल्स है ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगे। ठीक है, मतलब नॉर्मली जैसे पतले एक लेयर रहती है तो उस पर 2-3 लेयर चढ़ जाएगी। ठीक है,
एंड वो थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ ही में कुछ कुछ कंडीशंस में ऐसे भी होता है कुछ लोगों को कि जो नेल है वो नेल बेड छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी नेल बेड छोड़ना मतलब क्या है, या फिर नेल बेड से वो नाखून निकलता है, इसका मतलब क्या है वो आपको मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, तो आप देख लेना। अगर वैसे कुछ है तो डॉक्टर के पास आप जरूर दिखा के आना। अगर आपके नेल्स ऐसे लगते हैं, ऐसा प्रॉब्लम है या फिर ऐसे दिखते हैं तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या आएगी कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना है। या तो आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सूजन कम नहीं हो रही है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, या फिर अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो हाई रहती है, तो एक बार जो है आप अपने डॉक्टर को दिखा के आना। ठीक है, तो ये सिचुएशंस है। अगर आपको मूवमेंट पे या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी अगर धक्का लग जाए, अगर टच हो जाए उस नेल को और वो पेन हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। डिस्कलरेशन हो रहा है, नाखून का कलर बदल रहा है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रिस्क फैक्टर्स क्या है फंगस, स्पेशली नेल फंगस के लिए। या तो उंगलियों के नाखून जो है, मतलब हाथों के या फिर पैरों के नाखून का जो फंगस होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स अगर मैं बोलूँ तो पहले तो ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज में जो है नॉर्मली नेल्स जो है वो ब्रिटल हो जाते हैं, या फिर कभी कभी नेल्स कट करने के लिए भी उन लोगों को झुका नहीं जाता, ज्यादा एज अगर हो गई है तो। ठीक है, तो जब हम नेल कट करना अवॉइड करते हैं तब भी नाखून खराब होने लगते हैं, और उसके बाद भी इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड कंडीशन जो है वो है डायबिटीज, डायबिटिक फुट, ये पहले भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थर्ड कंडीशन जो है वो है एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट मतलब जो लोग भी ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है या तो स्विमिंग में इन्वॉल्व है, और वो बहुत ज्यादा देर तक शूज पहन के, सॉक्स पहन के रखते हैं, और वो पसीना एज इट इज उसमें जमा होता रहता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन में भी रिस्क बढ़ जाता है। अभी ब्रीदेबल, नॉन ब्रीदेबल शूज, ये जो है ये चीज बहुत ज्यादा कॉमनली डिस्कस होने लगी है। बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज भी होगा अभी तक कि अभी जो शूज आ रहे हैं आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो ब्रीदेबल या तो नॉर्मल शूज। ठीक है, अगर आपको ज्यादा देर तक पहनने हैं तो आप शूज भी एंड सॉक्स भी जो है वो ब्रीदेबल खरीदिए। अगर ऐसे आप खरीदेंगे तो जो पसीना जो है वो ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रीदेबल वो शूज रहेंगे, उसमें एयर फ्लो सर्कुलेशन थोड़ा होता रहेगा, एंड ये रिस्क जो है आपका कम हो जाएगा। ठीक है, हो सके उतना बगैर शूज या फिर बगैर चप्पल के चलना अवॉइड कीजिए। ज्यादा देर अगर आप स्विमिंग पूल में रहते हो तो ध्यान रखना कि आपके पैर में कोई छोटा सा कट या फिर इंजुरी ना हो। अगर आपको इंजुरीज होती है तो उसको प्रॉपरली और जल्द से जल्द ट्रीट कीजिए। जितना वो डैम्पनेस, ह्यूमिडिटी में रहेगा उतना आपका इन्फेक्शन होने का जो चांस है वो बढ़ता रहेगा। आपको नील इंजुरी हुई है, नाखून की इंजुरी हुई है, नॉर्मली भी इंजुरी है, तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और वो जल्द से जल्द ठीक हो, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होते रहते हैं, ठीक है, तो भी आपको ध्यान रखना है अपनी नील्स का। प्लस जो भी लोग नील एक्सटेंशंस करवाते हैं, ठीक है, या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर बहुत बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली करवाते हैं, उनमें भी रिस्क बढ़ता रहता है। एक्रिलिक नेल्स, आर्टिफिशियल नेल्स, जो आप ग्लू यूज करते हो, ठीक है, हर चीज में केमिकल होता है, एंड उसका साइड इफेक्ट, उसका रिएक्शन आपको जो है वो होगा ही होगा, कभी ना कभी जरूर होगा। जिस दिन आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी उस दिन आपको रिएक्शन जरूर आएगी। प्लस इसका और एक जो रिस्क फैक्टर है वो सोराइसिस है, नॉर्मली स्किन का सोराइसिस है, और वो अगर अनट्रीटेड रहा या फिर आपके हाथ पे है, नाखून के आसपास है, तो नाखून में भी आपका जो सोराइसिस है वो फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो ये है कुछ रिस्क फैक्टर्स। अगर ये चीजें आप कर रहे हो या फिर आपके साथ हो रही है तो जितना पॉसिबल हो सके उतना अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए। स्पेशली इस सीजन में तो अवॉइड करना ही करना। ये है हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ
प्रिवेंशन, ठीक है, इससे कैसे बचना है आपको। सबसे पहले कंटिन्यूअसली रेगुलर नेल्स ट्रिम करे, कंटिन्यूअसली जो है रेगुलरली अपने नाखूनों को जो है वो कट करते रहे, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा करने आप जाओगे, बहुत ज्यादा जितना आप उसको ग्रो करने जाओगे, अगर वो ठीक से ग्रो नहीं हुआ, बीच में अगर इंजुरी हो गई, तो आपका जो चांस है इन्फेक्शन होने का वो बढ़ जाता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है, डायबिटिक हो आप, तो ये लेवल्स जो है ये कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको इससे पहले एथलीट्स फुट हुआ है या फिर स्विमिंग की वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ था फंगल इससे पहले, तो कंटिन्यूअसली जितने भी पाउडर्स या फिर स्प्रे आते हैं एंटी फंगल, वो यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप शूज पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं और आपको नहीं पता कि वो ब्रीदेबल है नहीं है, या फिर इससे पहले आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो अभी जो है ब्रीदेबल पे स्विच कीजिए जितना पॉसिबल हो सके उतना। अगर ये आप स्विच करते हो, ये एक स्विच से जो है आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा और आपका जो फंगल इन्फेक्शन होने का चांस है वो कम होके प्रिवेंशन हो जाएगा। लास्ट प्रिवेंटिव मेजर, अगर आपने फेक नेल्स करवाए हैं, एक्रिलिक नेल्स करवाए हैं या फिर एक्सटेंशंस करवाए हैं, ठीक है, एंड अगर आपको इससे पहले इन्फेक्शन हुआ है, तो ये करना स्टॉप कर दीजिए, बिकॉज ये रिपीटेडली होने के चांसेस जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। एंड एक एक्सटेंशन की वजह से अगर वो प्रॉपरली नहीं हुआ, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो टेक केयर, बी सेफ, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको लगा होगा कि वीडियो थोड़ा रियल है या फिर आप को रिलेट कर सकते हो, ठीक है, आपने किसी को देखा है ऐसे या फिर किसी को ऐसा इशू है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना। So see you in the next video. Till then, take care, be safe, trust होम्योपैथी।